साथियों, एक दौर ऐसा भी आया था जब क्रिकेट के मैदान में वेस्ट इंडीज गेंदबाजों का आतंक चलता था। इन घातक गेंदबाजी के आगे रन बनाना तो दूर की बात होती थी, उनके सामने बल्लेबाज खड़े होने से भी डरते थे, क्योंकि ये गेंदबाज बल्लेबाजों के लिए काल हुआ करता था। लेकिन फिर उसी समय पाकिस्तान के एक छोटे से कस्बे में एक जादुई स्पिनर गेंदबाज का जन्म होता है, जिसने 14 दिसंबर 1977 को पाकिस्तान टीम में एंट्री करता है और अपनी करिश्माई गेंदों का जादू क्रिकेट की धरती पर स्थापित करता है। इस युवा ने क्रिकेट के मैदान में अपने जादुई गेंदों को इस अंदाज में पेश किया कि जिसे भविष्य में आगे जाकर पूरे क्रिकेट जगत में जादुई स्पिनर के रूप में जाना जाने लगा, जिसकी गुगली और घूमती गेंदों पर दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाजों को भी धराशाही करने का क्षमता रखता था। दरअसल उस खिलाड़ी का नाम था महान लेग स्पिनर लीजेंडरी अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर ने कुछ ही वक्त में अपनी जादुई गेंदों से दुनिया भर में ऐसी सनसनी मचा दी कि उनके चर्चे पाकिस्तान के हर चौक चौराहे और नुक्कड़ में होने लगा। इन्हीं से प्रेरित होकर ऑस्ट्रेलिया के महान लेग स्पिनर शेन वार्न ने उन्हें अपना गुरु मान लिया था। इसके अलावा श्रीलंका का स्तंभ मुथैया मुरलीधरन और भारत के सबसे सफल महान स्पिनर अनिल कुंबले ने इन्हें देखकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना कदम रखा और अपनी एक अलग पहचान बनाई। वो लेग स्पिनर लीजेंड गेंदबाज अब्दुल कादिर ही थे, जिन्होंने गुगली गेंदों का आविष्कार किया और जो एक ही गेंद को अलग अलग तरीकों से स्पिन करने का दमखम रखते थे। अब्दुल कादिर को अपनी गुगली पर पूरा भरोसा था, लेकिन वही आत्मविश्वास अब धीरे धीरे अहंकार के रूप में बड़ा आकार ले चुका था और उसी अहंकार ने उनसे एक बहुत बड़ा अपराध करा दिया, जिसके बाद जो कुछ भी हुआ वो इतिहास के किताबों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। दोस्तों, 16 दिसंबर 1989 भारतीय टीम वनडे सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान का दौरा करती है। उस 15 सदस्यों वाली भारतीय टीम में सबसे कम उम्र का एक छोटा सा बच्चा भी शामिल होता है, जिसने रणजी ट्रॉफी में सबसे अधिक 583 रन बनाए थे। सचिन तेंदुलकर ने वनडे और टेस्ट दोनों में क्रिकेट का सफर पाकिस्तान के खिलाफ ही किया था और इसी के साथ सचिन तेंदुलकर भारत के लिए टेस्ट मैच खेलने वाले सबसे पहला युवा खिलाड़ी बन गए थे। पाकिस्तान टीम के खिलाफ खेले गए 4 टेस्ट मैच की सीरीज में पाकिस्तान के कातिलाना गेंदबाजी आक्रमण के सामने सचिन तेंदुलकर ने कुल 215 रन बनाकर ये ऐलान कर दिया था कि आने वाले वक्त में क्रिकेट की दुनिया का बादशाह मैं ही बनूंगा। भारत बनाम पाकिस्तान के बीच सीरीज का पहला वनडे मैच 16 दिसंबर 1989 को पेशावर स्टेडियम में खेला जाना था, लेकिन बारिश ने मैच में खलल डाल दिया और जब बारिश रुका तो काफी वक्त गुजर चुका था। ऐसे गंभीर हालात में अगर यह मैच कैंसिल किया जाता है तो प्रशंसकों को निराश होकर घर वापस जाना पड़ता और ऐसा संगठन नहीं चाहते थे। इन सब के बावजूद भी दर्शक भारत बनाम पाकिस्तान का जंग क्रिकेट के मैदान में देखना चाहते थे। हालातों को देखते हुए फिर अनऑफिशियल एक फैसला लिया जाता है, जहां इस मैच को 20-20 ओवर का फ्रेंडली मैच बना दिया गया। लेकिन एक बात आप सभी को बता दूं दोस्तों, इन दोनों देशों के बीच कभी भी दोस्ताना मैच नहीं हो सकता। टॉस जीतने के बाद पाकिस्तान के ओपनर सईद अनवर और मंसूर अहमद की सलामी जोड़ी की शुरुआत बेहद खराब होती है, लेकिन इसके बाद के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को कसाई की तरह कुटा। अंततः पाकिस्तान ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 157 रनों का विशाल टारगेट स्कोर बोर्ड पर टांग दिया। ये उस दौर की बात है जब 50-50 ओवर के मैचों में 200 या उससे अधिक 250 रनों के लक्ष्य में भी रोमांच भरा होता था, तथा उस दौर में 20-20 का फॉर्मेट नहीं होता था और 157 रनों का टारगेट भी पाकिस्तान के जीत को साबित कर रहा था। इसके जवाबी पलटवार में भारतीय टीम की बल्लेबाजी प्रारंभ होती है, लेकिन पाकिस्तानी गेंदबाजों के आगे भारतीय बल्लेबाज अपने घुटने टेक चुके थे, क्योंकि पारी के 15 ओवर खत्म हो चुका था, 3 विकेट भी गिर चुका था और स्कोर बोर्ड पर महज 88 रन ही दिखा रहा था। आवश्यक रन रेट 14 रन प्रति ओवर पहुंच चुका था। अब यहां से भारतीय टीम को 30 गेंदों में 70 रनों की दरकार होती है। दोस्तों, मासूम सा दिखने वाला वो छोटा बच्चा जब बल्लेबाजी करने मैदान में आ रहा था,
तब पाकिस्तानी प्रशंसकों के हाथों में एक बैनर बोर्ड होता है जिसमें साफ साफ मोटे शब्दों में लिखा हुआ था, ये बच्चे घर जाके दूध पी। पाकिस्तानी दर्शकों द्वारा सचिन तेंदुलकर का यूं वाहियात और अभद्र तरीके से मजाक करना, ऐसी बेहुदगी भरा हरकत करके वे अपनी सभ्यता और संस्कृति का परिचय दे रहे थे। अभी भी टीम इंडिया को 30 गेंदों में 70 रन बनाने की जरूरत ने दूसरे छोर पर खड़े कैप्टन कृष्णकांत के जीतने के जोश और उत्साह को ठंडा कर दिया था। लेकिन वहीं उस छोटे से बच्चे सचिन तेंदुलकर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अगला ओवर जब मुश्ताक अहमद लेकर आया, जिसकी गेंद को खेलना कप्तान श्रीकांत को काफी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। आखिरकार किसी तरह उन्होंने एक रन लेकर स्ट्राइक सचिन तेंदुलकर को दिया, जिसके बाद उस छोटे से बच्चे ने बैक टू बैक लॉन्ग ऑन की दिशा में मुश्ताक अहमद को 2 छक्के ठोक डाला और उसके जंग को क्रिकेट के मैदान में ही दफन कर दिया। दूसरा छक्का इतिहास के किताबों में सदा के लिए अमर हो गया, क्योंकि दूसरा छक्का सीधे जाकर ड्रेसिंग रूम में लगा। इस छक्के ने पाकिस्तानी प्रशंसकों को सचिन तेंदुलकर के नाम का नारा लगाने और तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। मुश्ताक अहमद की बेरहमी से पिटाई देखकर अब्दुल कादिर के अंदर का मुसलमान जाग उठा और उस बच्चे के नजदीक जाकर उसे धमकाते हुए अंदाज में कहते हैं, पवेलियन एंड से मैं गेंद डालने जा रहा हूं, अगर तुझमें दम है तो मुझे छक्के मार के दिखा। सचिन उस वक्त बिल्कुल शांत और खामोश रहा और चुपचाप अपना छोर बदला और कादिर के बॉल का इंतजार करने लगा। दोस्तों, कादिर की पहली गेंद पर सचिन सरकदमों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गेंद बल्ले से सही संपर्क होता नहीं है। फिर भी वो 2 रन भागकर वापस स्ट्राइक पर आ जाते हैं। दूसरी गेंद पर सचिन सर दोबारा कदमों का इस्तेमाल करते हैं और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक लंबा छक्का ठोक देते हैं। इस छक्के ने कादिर को बताया दिया था कि ये 16 साल का बंदा बहुत प्रतिभाशाली और हिम्मत वाला है। तीसरी गेंद डीप मिड विकेट की ओर 6 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर चला जाता है और ओवर की चौथी गेंद चतुराई भरा ऑफ स्टंप्स के बाहर डाला, लेकिन वो भी लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए चला जाता है। साथियों, सचिन सर के द्वारा लगाए गए अब्दुल कादिर को लगातार 4 छक्के देखकर अब्दुल कादिर के साथ साथ पाकिस्तानी प्रशंसक भी सचिन सर के लिए खड़े हो तालियां बजाने लगे, क्योंकि आज तक उन्होंने भी ऐसा बल्लेबाज नहीं देखा था जो कादिर भाई को हैट्रिक छक्का मारा हो। 5वीं गेंद डीप मिड विकेट में बाउंड्री के बाहर चौके के लिए चली जाती है और आखिरी गेंद पर 3 रन आते हैं और कादिर के ओवर में सचिन ने कुल 29 रन बनाए। उस छोटे से बच्चे ने अब्दुल कादिर के एक ओवर से 29 रन लुटकर 34 साल के पाकिस्तान के दिग्गज लेग स्पिनर के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़कर उसके घमंड और अहंकार को उसके ही धरती पर सदा के लिए इतिहास में अमर कर दिया। हालांकि इंडिया ये मैच 4 रन से जरूर हार जाता है, लेकिन भारत के उस नन्हे बेटे ने पाकिस्तान के नापाक इरादे को उसी के कब्र में जिंदा दफन कर दिया था। साथियों, ये वो पल था सचिन सर के क्रिकेट करियर में जिसने उनको वर्ल्ड क्रिकेट में एक अलग ही पहचान दिलाई। इस फ्रेंडली मैच में सचिन सर के कम उम्र को लेकर पाकिस्तानी फैंस ने उनका काफी मजाक भी बनाया था, लेकिन उन सब से परे 16 साल का वो लड़का उस दिन एक नई पहचान बनाने मैदान में उतरा था। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि क्रिकेट जगत से जुड़ी हर ताजा खबर आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके।